दरअसल एक कहावत बहुत सुनने को मिलती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब ऐसा ही कुछ मामला राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां पर वक्फ बोर्ड पर संशोधन के लिए बनी कमेटी इधर बैठक कर रही है, उधर तिलमिलाए वक्फ बोर्ड के चिंटू दिल्ली के 6 मंदिरों की जमीन पर अपना दावा पेश कर बैठे हैं। अब इसे लेकर हिंदू संगठन के लोग विरोध तो करेंगे ही, लेकिन सवाल कई हैं। पूरे मामले को समझने के लिए पक्ष और विपक्ष को डिकोड करने की जरूरत भी है, तो इसलिए सबसे पहले खबर के पक्ष को समझते हैं। वक्फ आखिरकार दावा क्या कर रहा है, कौन से अधिकारों के तहत दावा किया गया है, पूरा मामला क्या है और आखिर ये पूरी स्क्रिप्टिंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि दावा फर्जी है। पहले पक्ष जानिए मेरे सहयोगी शिवम से। जहां तक कि पक्ष की बात है तो देखिए वक्फ का पक्ष क्या है ये देख लेते हैं। वक्फ बोर्ड के लोगों का कहना है कि अब इसमें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताएंगे कि वक्फ बोर्ड का भी इसमें जो पक्ष है वो क्या है। वक्फ बोर्ड का दावा आपको बता दें, 6 मंदिरों की जमीन पर बोर्ड का अधिकार है, ये वक्फ कह रहा है। इसको हम कहते हैं हटा देना चाहिए। शमशान भूमि पर भी वक्फ बोर्ड का अधिकार है। सोचिए, शमशान भूमि पर भी डीडीए बस स्टैंड, डीडीए ऑफिस और 4 लेन की सड़क पर भी वक्फ का है कि भाई ये हमारी है। एमसीडी के कूड़ादान पर भी वक्फ ने अपना दावा कर दिया, कूड़ादान दे देना चाहिए, उस पर भी ये दावा कर रहे हैं। अब वक्फ दावा कर रहा है तो मांग है कि इन चिन्हित स्थानों को जल्द खाली कराया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अनुसार ये संपत्तियां बोर्ड की हैं और उन पर हिंदू संगठनों का कोई अधिकार नहीं। आइए समझते हैं कि इस विवाद की हिस्ट्री क्या है। आपको बता दें, लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद पर यह दावा चल रहा है। 2019 की रिपोर्ट के बल पर ये सारी माथापच्ची जो है वो की जा रही है। सभी मंदिर वक्फ बोर्ड के बनने से पहले से मौजूद हैं, ये बात भी आपको बता दें। वो सारे मंदिर जो हैं पुराने, तब वक्फ बोर्ड नहीं था, लेकिन देखिए वक्फ बोर्ड अब किसी चीज पर कैसे भी क्लेम कर देता है। बिहार के एक गांव पर भी किया दावा, जमीन का दावा। ये आपको बता दें, ये वक्फ के ऊपर है। वक्फ कैसे भी दावे कर सकता है। 90% हिंदू आबादी वाले गांव की जमीन पर यह दावा कर दिया था इनके द्वारा। हमने आपको भी ये बताया कि आखिर वक्फ का ताज़ा दावा क्या है और इससे पहले भी वक्फ क्या कुछ दावे कर चुका है। दक्षिण भारत में भी एक बार उन्होंने दावा कर दिया था। आइए आपको बताते हैं रिपोर्ट के हिसाब से वक्फ के पास फिलहाल कितनी संपत्ति है, कितना मालामाल है वक्फ। ये लीजिए, तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर है वक्फ बोर्ड, यानी भारत में तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वक्फ के पास है। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना दावा, मालिकाना हक। 2009 से लेकर अब तक दोगुनी हुई जमीन की संख्या। तो 2009 के बाद ऐसा क्या हुआ, मुस्लिम शासन काल में मिली थी वक्फ को कई जमीनें, और ये देखिए कई जमीनों पर दावे के बल पर हड़पने का ये आरोप भी है। तो आपने समझा कि कैसे वक्फ ने जमीनों पर दावा किया, वक्फ की पूरी स्ट्रैटेजी आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है। आइए अब आपको इस खबर का विपक्ष भी दिखाते चलते हैं। तो आइए अब खबर के विपक्ष की बात कर लेते हैं। तो बता दें कि जब से वक्फ ने यह दावा किया है तब से हिंदू संगठन के लोग भड़क गए हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने इसे लेकर जमकर बवाल भी काटा है। हिंदू संगठनों का दावा भी सही है कि भाई ऐसे कैसे मंदिरों पर वक्फ अपना अचानक से दावा ठोक सकता है, जबकि वक्फ अपनी जिस ताकत के चलते ऐसे बेकार के दावे करता है, उसे समझने के लिए उससे एक्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से 1954 का जो एक्ट है उसमें क्या कुछ संशोधन है। आप समझेंगे तो लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और साथ ही वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना भी इनका एक मकसद था। वक्फ की संपत्ति पर दावे को लेकर भी रखरखाव तक की जानकारी साझा करना थी। देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति मिली थी। हालांकि ये तमाम प्रावधान थे, लेकिन अब जो दिल्ली में दावा ठोका गया है उसके अनुसार अब देखना है कि क्या आखिर ये दावा सही है, और सही है तो किस आधार पर है। ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। गजवा हिंद की शुरुआत है। ये गजवा हिंद की तरफ इनका एक बहुत मजबूत कदम है। जब कानूनी मदद इन्हें मिल ही रही है, कानून ने इनको ऑथराइज कर दिया कि ये जहाँ भी क्लेम करेंगे वहाँ जिस ज़मीन पे क्लेम किया जा रहा है उनको प्रूव करना है कि ये ज़मीन उनकी है या नहीं। इनको, इनके लिए तो पूरा जो भारत